रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत है। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ता क़यामत आबाद है। हमारे मरहूम बाबा हसन ज़ैदी अल्लाह मकामहू नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनकी रूह आज भी इस बज़्म की रूह रवा है। उन्होंने ये महफिल शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सज्जाद साहब, जनाब तबरुक ज़ैदी साहब और इस खानवादे के बाकी तमाम अफराद, ज़ैदी बिरादरान, लाहौर, गोजरा, खानेवाल, नौशहरा फ़िरका, जहाँ जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं इस बज़्म में आते हैं, सजाते हैं। शहर लाहौर के तमाम अकाबरीन मिल्लत इस्लामिया, अकाबरीन मिल्लत जाफ़रिया, बड़ी बड़ी मोतबर शख्सियात, बड़े बड़े मोतबर चेहरे मौजूद हैं। मालिक उन सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। रज़ा बेटा लंदन में हमारी ये मजलिस सुन रहा है, हमारी ये महफिल में शरीक है। मालिक उसे और इज़्ज़तें अता फरमाए। मालिक आने वाले हर इज़्ज़तदार अज़ादार को और इज़्ज़तें अता फरमाए। मिन्नत करूँगा जो बंदे बोल लेते हो ज़रूर आमीन कहना। कुर्सियों पे तशरीफ़ फरमा हो या नीचे बैठे हो, ये एहसान करना, ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। मेरे अल्लाह इस रात का सदका अज़ादार घरों में इशफ़ाक़ दर्जियों समेत जो मातमी बे औलाद हैं, मंजूर बेटे समेत सबकी झोलियाँ आबाद फरमाए। डॉक्टर साहब समेत हर अज़ादार को वारिस अता फरमाए। जितने बुज़ुर्ग आज की इस महफिल में अलील हैं, बीमार हैं, जिनकी तबीयत नासाज है, इस ज़िक्र के वसीले से मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मुर्शिद नासिर बुखारी से लेके बाहर खड़े हुए आखिरी मातमी तक, गुलफाम भाई से लेके सईद बेटे तक, जवाद शाह जी से लेके वो आखिरी अज़ादार तक, वकास बेटे ने भी मुझे अभी औलाद नईना की दुआ का कहा है। जिनके नाम मुझे याद है, जिनके नाम नहीं, खुरम भाई, मालिक सबकी दुआएं कबूल फरमाए। थोड़ा सा हाथ ऐसे कीजिएगा, बुरा ना लगे तो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। असगर ज़ैदी साहब आज की इस महफिल में शरीक होने के लिए बीबी की नगरी से, मलका शाम के दरबार से यहाँ हाज़िर खिदमत हुए हैं। वहाँ अज़ादारों की, ज़वारों की खिदमत करते हैं। मालिक इन्हें और इज़्ज़त अता फरमाए। ग़ुलाम हसन भट्टी साहब अलमारूफ शहज़ादा भाई बीमार हैं। बाबा आसिफ शाह जी, ज़की शाह जी, जिस की जो दुआ मेरे ज़िम्मे की है, शहज़ादी वो बच्चा दुआ के लिए कह रहा है। एक मोमिन बीमार है, मालिक उसे भी शिफाए कुली अता फरमाए। है बेटा, मुझे याद है, बिरादर मुअज़्ज़म जनाब राणा नकी ज़ैलदार कमाल अज़ादार हैं, मालिकों के बीमार हैं, मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। मेरे अल्लाह पाक वतन की खैर फरमा, मेरे देश की मईशत बेहतर फरमा, उम्मत मुस्लिमा को करोना वायरस के अजाब से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र का सदका पाक आर्मी को हर महाज पे कामयाबी नसीब फरमा। मेरे मालिक हम गुनहगारों को इस रात के सदक़े में आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद पढ़ दें मिल के बुलंद आवाज़। इजाज़त है? थोड़ा सा आगे आते हैं आप, एक आध कदम ज़रा माहौल, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी करते हैं, एक कदम नजर मौला, जितना आप चाहेंगे उतना पढ़ेंगे, जब आप कहेंगे छोड़ देंगे। बस लंगर के और आपके दरमियान एक मैं ही हूँ, आप बिल्कुल आप तसल्ली रखें। हाँ इंशाअल्लाह। शानी अगे आ जा मेरा पुत्र, जगह जो है तो मेहरबानी करो, एक कदम नजर मौला आगे, लोहे वाला राड अगे आ गया तो नहीं आया। पढ़ो दरूद मिलके बुलंद आवाज़। बड़ी खुशी हुई मुझे, तबरुक साहब ने बताया कि रज़ा मांचेस्टर से बैठा आपको सुन रहा है। मौला और दुआएं उसके लिए हैं, मालिक और इज़्ज़त अता फरमाए। एक जुमला जो कल कहा मैंने, ढेर सारे अंकल आगे आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, पढ़ें दरूद मिलके बुलंद आवाज़ से। आप थोड़ा सा हमारे साथ शरीक नहीं होते,
हाँ आपसे, बिल्कुल आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। उसी जुमले से बाबा नासिर शाह जी अगर इजाज़त हो जश्न शुरू करते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर हतमन गुफ्तगू तमाम कर देंगे। काफ और नून की जागीर मुमकिनात की अव्वलीन मालकिन का बहुत शुक्रिया काशिफ शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया तकी साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ शाबाश, हाँ आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं खुद आसिफ शाह जी इस बात को मान रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मुश्किल हो गया हूँ, मगर अब क्या किया जाए, बूढ़ा भी तो हो गया हूँ, 40 साल हो गए, इतना तो मेरा हक बनता है। 40 बरस में आपकी नौकरी कर चुका हूँ, अब आपको थोड़ा सा लाला जी हैं जी नहीं जवाहर जी, हाँ मैंने कहा काफ और नून की जागीर मुमकिनात से वाबस्ता अव्वलीन मालकिन का पूरे प्रोटोकॉल के साथ ससुराली जागीर में उतरना मुबारक। गुलफाम भाई आप जिए, मलिक जी जीवो, जी वासी जी, यही आरिफ मेरी हिस्से की दाद है और मैं इसमें बहुत मुतमईन हूँ। मेरी शहजादी आपको इज्जत दें अंकल जी, ये सारे बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे, वो आखिर तक मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे दुआओं का तलबगार है। ये बीबी आपको इज्जत दें, मुजाहिर जी आप सलामत रहें, सदा आबाद। 4 मिसरे अभी गए मैंने, वैसे मेरा जी चाह रहा है उन मिसरों से शुरू करते हैं, फिर जैसे आपकी तबीयत हुई। जहरा फलक से फर्श पे उतरी हैं जिस घड़ी, मुझे देखना होगा बेटा आपका, अच्छा सॉरी आपका काम कोई और है, वेरी सॉरी। जहरा फलक से, मेहरबानी जहरा, मेहरबानी, फलक और फर्श की दाद का शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी, मेरा जी बहुत खुश हुआ है। जियो सन शानी मौला की कसम है, वो बंदा मेरी कमजोरी है जो मुश्किल सफर करे मेरे साथ। जहरा फलक से फर्श पे, शाबाश बेटा, उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में ऐसी घड़ी न हो। हाँ इरफान मुझे देख मेरा बेटा, जी शाबाश, मैंने देखना है, मैंने हाँ मौला का वास्ता, शाबाश जी। अगर मुझे ये खबर ना होती कि तुम 4-5 बंदे भी आ रहे हो, शायद मैं नए शेर कहते ही ना, मेरा गुजारा हो जाता। मैंने कहा उन्होंने कल सुना है तो फिर कहेंगे कुछ नया तो पढ़ते। जहरा फलक से फर्श पे उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में, वही दरवाजे से हाथ उठाते रहिएगा। हाँ आपकी दाद मुझ तक नहीं आती ना, इसलिए कह रहा हूँ, हाथ उठाते रहिएगा। जहरा फलक से फर्श पे, और थोड़ी देर बाद मेरे सामने ना आइएगा, मुझे घबराहट हो जाती है, ये लंगर वाले हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। जहरा फलक से फर्श पे उतरी हैं जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में, आहा ऐसी घड़ी न हो, उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर। बिल्कुल मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जिस बंदे की तबीयत बेचैन हो, जिसे परेशानी हो, जिसे मतली हो, खड़ा हो जाए, अभी हवाला दूं, वरना पढ़ के बैठते हैं, खाना मिल के खाते हैं, हवाला मांगे न दूं, बाकी जिंदगी मिंबर पे ना देना। जहरा फलक से फर्श पे उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में ऐसी घड़ी न हो, और उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर ऐसी जगह न थी कि जहां रोशनी ना। मैं तो ज़हरा का तर्जुमा कर रहा हूँ, जिन्हें डॉक्टर साहब तर्जुमा समझ आ गया वो वाजिब समझ के बोलो। ये सलाम है इन बुजुर्गों को, अंकल बड़ी मेहरबानी। एक खतीब की, एक अलामा की ये दाद मेरे लिए सनद होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे बच्चों शाबाश, आप जिए। लफ्ज़ ज़हरा का तर्जुमा किया मुर्शिद मैंने, उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर, जीवों पे काशिफ शाह, उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर
ऐसी जगह न थी कि जहां कमाल है। और आगे चले। अच्छा गवा रहिएगा, ये अगले 4 में से अंकल की नजर, बल्कि अंकल की वजह से वो न कहते तो मेरे कागजात में ये मिसरे अगर मुझे जिंदा रहना है तो 2023 में पढ़ने थे, लेकिन अंकल ने कहा क्या ज़हरा का तर्जमा है, तो फिर कह रहा हूँ वो फर्श पे खुद फर्श के होने का सबब है। दुखी किया उस बंदे ने, हाँ, जो शिया है, अज़ादार है और नहीं बोल सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। आइए आइए बेटा, आइए, तशरीफ रखिए। आओ मेरा बेटा, आगे आ जाओ और आगे। बिशारत भाईजान सेठ बिशारत साहब का एक हिस्सा है लाहौर की, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अज़ादारी में मौला उनके बच्चों को नजर बद से महफूज। आगे आओ बेटा, बीबी इज्जत दिया, सलामत रहो, सदा आबाद। वो फर्श पे खुद आपकी वजह से ही हो गया, वो फर्श पे खुद फर्श के होने का सबब है। पता नहीं मलिक जी कौन बोले, रिश्तों की शरीयत में वही जाए अदब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी मुकद्दर वाली मस्तूरात आई हैं अल्लाह के जहान में, लेकिन शौकत रजा शौकत मिंबर हुसैन पे खड़े होकर प्रिंस साल में बानी जश्न की हैसियत से डॉक्टर सज्जाद आपसे इजाजत लेके ऐलान कर रहा है, बहुत एहतराम हो तो बेटे माँ का एहतराम करते हैं, उससे भी कोई मंजिल आगे बढ़ जाए तो ज्यादा ज्यादा शौहर बीवी का कभी कभी एहतराम करता है। कायनात में अकेली शहजादी है बतूल, माँ है तो बेटे एहतराम करते हैं, बीवी है तो शौहर। शाबाश शाबाश, अच्छे लगते हैं वो हाथ जो जिक्र बतूल में बुखारी साहब उठते हैं। हाँ ये मेयार है, इस तरह बोलना चाहिए। जी बावला से शाह जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ है तो बच्चे, शाबाश शाबाश इरफान, शाबाश अदनान जी, जिए आप, बीबी इज्जत है। माँ है तो बच्चे एहतराम करते हैं, बीवी है तो शोहर एहतराम करता है, बेटी है तो ना 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 ना। 14 की कसम में सीडी पढ़ी हो तो बेशुमार किताब पढ़ी, गाजी की कसम में किताब पढ़ी है, और फिर जब किताब पढ़ी है तो फिर मेरा काशिफ शाह जी इतना तो हक है ना, जो बंदा पढ़ के आया हुआ है, जिसने मेहनत की है, उसे उसका तकी भाई फल तो मिलना चाहिए ना। मैंने कहा बेटे माँ का माँ है तो बेटे एहतराम करते हैं, बीवी है तो शोहर एहतराम करता है, बेटी है तो बाप एहतराम करता है। मजे की बात यह है बेटे इमाम है, शोहर वली है, बाप। हाँ ये कीमत है। वो आखिरी सोफे में बैठे हुए जैदी अंकल, सलाम आपको, बीबी इज्जत है जी। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाला है मुझे अपनी दुआओं में, जी 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 जी, सलाम है आपको। 14 की कसम है डॉक्टर सज्जाद मैं राजी हूँ। मौला बाबा के दर्जात बुलंद फरमाए, मौला हमारी अम्मा को मेरे खिदमत अता फरमाए, उनका साया सलामत रहे, मेरी बेटियों की खैर है, बच्चियों के पर्दे जवाब शाह सलामत रहे। 14 की कसम है, आप कोई ना बोले, वो सामने बैठे हुए बुजुर्गों को गवाह बना के कह रहा हूँ, बीबी आपको इज्जतें दे। हो गई आसिफ शाह मेरे हिस्से की दाद। बेटे आम नहीं, शौहर आम नहीं, बाप आम नहीं, बेटे इमाम है, शौहर वली है, बाप रसूल है। फिर मजे की बात है, न इमाम आम है, न वली आम है, न रसूल आम है। बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है, शौहर सैयद औलिया है, बाप सैयद अलम। ना 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 ना, शहीद मेरा दम घुट जाएगा।
मैं नहीं कहूंगा तो शायद मुझसे नासिर शाह रात ठीक से फैसल ना गुजरे, अगर कहूंगा तो पता नहीं शायद अब सज्जाद साहब मुझे कह दो तो आने आइंदा नहीं भाई यही होगा भाईजान, अगर कह ही देना है तो आज ही कह दीजिएगा। मैं अगले साल का कोई जश्न तो ले लूं ना। बेटे सैयदा शबाब अहल जन्ना, शोहर फकरैन बोलना सैयदुल औलिया, बाप सैयदुल अंबिया, ये तीनों बतूल का एहतराम करते हैं। और जब एहतराम करते हैं तो एहतराम का कम से कम मेयार ये है कि जिसका एहतराम किया जाए उसे देख के ताज़ीमन खड़े हो जाए। जाओ ऐलान कर दो कायनात की अकेली शहजादी है बतूल, जिसके पाँव की आहट महसूस करके इमामत विलायत रिसालत एकदम है। कलेजे में दम तो मुझे दाद दो, नहीं बर्दाश्त तो खत्म करते हैं। हाँ जवार जीवो जी पुत्रा दे शाहरुमन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे देने बेटा तो मैं नहीं दे उसे क्यों रखा, वो तो मौलवियों ने बेच रख लेने अपने। गुजारिश समझ आ रही? हाँ भाई मैं समझियो मेरा पुत्र गाजी इज्जत इमामत विलायत रिसालत एक वक्त में जिसके मंसूर भाई आगे नहीं आते आप, बीबी शिफा दें आपको, नहीं एहतराम माने आप आ जाए, मेरे बादशाह के जाकिर हैं आप, आए आए तशरीफ लाए, दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। आए आए बिस्मिल्लाह। मेरी वालिदा के दर्जात बुलंद हों, यहाँ जगह है यहाँ, अम्मा मेरी के दर्जात बुलंद हों, बीबी के कदमों में हों। अम्मा मुझे देख के खड़ी हो जाती थी। एक मरतबा ज़ाती अंकल मेरे बड़े भाई डॉक्टर शफकत साहब ने कह दिया, अम्मा मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़े भाईजान अशमत बालोल साहब हैं, आप शौकत को देख के खड़ी हो जाती हैं। तो अम्मा ने कहा मजबूरी है, मेरे मौला का जाकिर है। तो मैंने भी सामने देख लिया मंसूर भाई को, तो जाकिर है मेरे मौला की, मेरी हजार मजाल है, इसलिए मेहरबानी। इमामत विलायत रिसालत बुरे वालों जियो, मुर्शिद नबी शाह जी सलामत रहे। एक वक्त में जिसके एहतराम में खड़े हो जाए उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। मैं तो लफ्ज़ ज़हरा को खोल रहा था, अंकल ने कह दिया था तो इसलिए मुझे खोलना पड़ गया कि यानी एक कमाल शख्सियत, एक कमाल इज्जतदार खातून, मुसलमानों की एक अम्मा का ये बयान है कि चाँद की तारीक रातों में अगर हमारे घर में कोई सुई रातों में गिर जाती थी तो हम दिया रोशन नहीं करते थे, बतूल को तकलीफ देते थे। आंखों से गुजरा होगा। मैं पढ़ दूंगा तकी, हाँ फिर मैं मैशर की फजर तक उस बंदे से अंदर से दुखी रहूंगा जिसे समझ आई और वो ना बोला। चांद की 14वीं रात में मदीने में लोगों ने अजीब मंजर देखा कि एकदम अंधेरा हो गया। चांद की 14वीं रात में एकदम अंधेरा हो गया। बंदे तड़प के मस्जिद में आ गए, अली चांद की 14वीं रात और अंधेरा। अली ने कहा अच्छा मैं घर जाता हूँ, तुम्हारी रोशनी का इंतजाम करता हूँ, मेरा ख्याल है बतूल कहीं हुजरे में बाहर आ गई है। अब्रार शाह जी 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 मेरा ख्याल है बतूल कहीं हुजरे से बाहर आ गई है। बतूल की रोशनी में चांद कहाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुदा करे ये चेहरे सलामत रहे। हाँ करम भी तेरे भाई पे करम है शहजादी का अलहदा से। और आगे आए आप, कोई मसला नहीं, आप और आगे आए।
नो नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं, सलामत रहे। और उठने वाली आज गुंजाइश ही कोई नहीं, मैं खुद बानी हूं, आप बिल्कुल ठीक है। चले, वो फर्श पे खुद फर्श के होने का सबब है, वो फर्श पे खुद फर्श के। जवाद शाह जी 20-22 साल की कुर्बत का अजर मांग रहा हूं, इससे पहले सुना हुआ हो तो मौला का वास्तादार न दीजिएगा, न सुना हो तो फिर इतना बोलिएगा जितना मंसूर भाई मेरा राइट बने। वो फर्श पे खुद फर्श के होने का सबब है, रिश्तों की शरीयत में वही जाए अदब है, गर अपनी अबा में न छुपाएं उसे सरवर, न चांद की हाजत है न सूरज की तलब। अदनान जियो, गुलफाम भाई जियो जी जी, करोड़ वारी शुक्रिया जी। सर नहीं हिलाना, सर नहीं हिलाना मेरे बच्चों, आदत डालो हाथ उठाने की, शाबाश, अल्लाह अकबर। इन बुजुर्गों से सीखो, ये देखो ये सारे बुजुर्ग बैठे हुए, उनके हाथ ऊंचे हैं बेटा। हाँ, क्या बात है, एक कदम और आगे चले। कितने सारे लोग आप दरवाजे पे खड़े हुए हैं, सच्ची मुच्ची आपका जी नहीं चाह रहा अंदर आने। आप सबसे पूछ रहा हूं बेटा, आप अंदर आ जाओ, जश्न का हिस्सा बन जाओ। भला क्यों जन्नत के दरवाजे पे बाहर खड़े हुए, क्या मजा है इसमें, क्या फायदा है इसमें। हाँ, रूठ गए हो तो वहीं खड़े रहो। कलीमे कौन की मर्जी से हुआ शमसैन का बंधन, कलीमे। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप इधर होते, मैं आपकी ज़ियारत कर लूंगा, बड़ी मेहरबानी। कलीमे कौन की मर्जी से, अली व बतूल के अक्त पे जो जिब्रील अमीन ने चौथे आसमान पे खुतबा निकाह पढ़ा है, उसमें कहा है किरानुल कमरैन किरानुल शमसैन, दो चांद दो सूरज की मुलाकात का वक्त आ गया है। कली मेहरबानी, कलीमे कौन की मर्जी से हुआ शमसैन का बंधन। हाँ सनात बोल मेरा पुत्र, जी वो जवानियां मानो मेरा बेटा। कलीमे कौन की मर्जी से हुआ शमसैन का बंधन। अब शमसैन कह रहा हूं तो फिर दो है ना, अब दो को डिवाइड कर रहा हूं, इसे समझिएगा खुरम भाई। हुआ शमसैन का बंधन, इसी जोड़े को सजता है कलामुल्लाह किताबुल्लाह। मेहरबानी मेरे मोहतरम, मेहरबानी मेरे मोहतरम, अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे, बीबी आपको इज्जत दे जी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। कलीमे कौन की मर्जी से, कलीमे कौन की मर्जी से हुआ शमसैन का बंधन, इसी जोड़े को सजता है कलामुल्लाह किताबुल्लाह। मैं शेर सकलैन दो बारी नहीं पढ़ागा, जड़ा पढ़ गया ओदी मेहरबानी, जड़ा ना पढ़िया ओदी भी मेहरबानी। कलामुल्लाह किताबुल्लाह, अलियो फातिमा को भी अजब निस्बत है खालिक से, अगर शौहर है बाबुल्लाह तो फिर ज़ौजा हिजाब। जिसके कलेजे में बर्दाश्त है उसे बतूल की कसम है वो बोले, जिसके यहाँ नहीं गुंजाइश उससे कोई तकादा नहीं दाद का। बीबी इज्जत है, बीबी इज्जत है, ये शहजादी इज्जत है, कायनात की मालकिन इज्जत है जी जी, सलाम है आपको। कलीमे कलीमे कौन की मर्जी से
हुआ शमसैन का बंधन, इसी जोड़े को सजता है कलामुल्लाह किताबुल्लाह। अलियो एक बड़ा फायदा होया तकीशा, मैं स्कूल ना जानता, एक बड़ा फायदा होया मैंने हुण तक पता ही नहीं लग्या भी किवें चलाईदा है ये जिहड़ा तुसीं चला रहे हो। अलियो फातिमा को भी, अब मैं पढ़ी नहीं तो मैंने पता नहीं वे की बलाया। अलियो फातिमा को भी अजब निस्बत है खालिक से, अगर शौहर है बाबुल्ला, की शाह जीवो बबलू जीवो, तो फिर जौजा। ये मैंने अभी कहे, अभी लिखे, मैं तुमसे लूंगा, हाँ मेहरबानी करना। अभी तक मेरी मनाकिब में नहीं, दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। थोड़ी सी गुंजाइश और है ना। मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, तख्लीके कायनात के लम्हे अव्वल का जाहिरन आखिरी लम्हा है। उर्दू भी पढ़ानी पड़ गई मुझे, बुजुर्ग इतने बैठे हुए हैं, मुझे मतलब खिजालत हो रही है, आपको डांट भी ठीक से नहीं सकता मैं। मैंने कहा है कि तख्लीके कायनात के लम्हे अव्वल का जाहिरन आखिरी लम्हा है। रसूल का सर अली की गोद में है। हाँ, ये दोनों भाई इसी तरह प्यार का इजहार करते रहे, कभी अली का सर रसूल की, बाबा राजा, कभी अली का सर रसूल की गोद में, कभी रसूल का सर अली की गोद में। हाँ, शाबाश, नूरुन अला नूर, शाबाश। रसूल वसीयतें फरमा रहे, या अली मेरे बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया। अली जानते बूझते जानबूझ के सुन रहे हैं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। तामील होगी मौला, तामील होगी मौला, तामील होगी मौला। पता नहीं डॉक्टर साहब, अब तक जिंदगी में एक मरतबा, आज से 3 साल पहले ये 4 मिसरे शान हुसैन शेखपुरा में बाबा तरशाह जी के यहाँ आज़ादारी पे पढ़े हैं मैंने। बेटा नहीं, मेरा बच्चा, प्लीज थोड़ा सा है? आप नहीं बोले, मुझे बोलने दे थोड़ा सा। फिर आज दूसरी बार जी चाह रहा, दाद इतनी हुई थी फैसल बीबी की कसम है, बल्कि ये सारे शेखपुरे से बिलोंग करने वाले बच्चे गवाही देंगे, सैयदादे हैं, मैं तो इनका नौकर हूँ मनसब में, ये गवाही देंगे कि उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ा और कहीं नहीं पढ़ा, वो दाद का मजा ना जाए। आज फिर माहौल बन गया, वसीयतें करते 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 एक मरतबा शहजादी को बुलाया रसूल ने। हाँ, मुमकिनात की मालकिन तशरीफ ले आई, अली को देखा रसूल ने, फरमाते मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास। बाबा जी इतनी सारी दुआ करे आज। रसूल अली से फरमाते मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। क्या होगा जी? जियो जी, सलाम उन बुजुर्गों को, अल्लाह करे वो हाथ ऊंचे रहे, वो चेहरे शादाब रहे। ये मुर्शिद सलाम है आपको, बिस्मिल्लाह। बीबी आपको इज्जत दे, सखी सलामत रखे, कायनात की मालकिन राजी हूं। मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। या अली अनफिज मा अमरत का बेहज़हरा, लफ्ज न हो रसूल के, किताब न दूं, हवाला न दूं, मैशर की फजर तक तुम्हारा मुजरिम न बोलने दे तुम्हें कोई शय, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। अंकल सर उठाइएगा। रसूल फरमाते या अली मासूम हो, इमाम हो, शोहर भी हो, मगर
अम्रे बतूल खुद पे भी नाफिज किया कर। हो गया, इससे आगे तसव्वुर ही नहीं डॉक्टर सज्जाद मेरे पास जी, इससे आगे तसव्वुर ही नहीं मेरे पास। शाबाश, सलाम है इन बुजुर्गों को यार, ऐसा जियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। अंकल जी सलाम है मुर्शिद, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मासूम हो, मुमकिन की मुश्किलात का शुक्रिया। सल्ले अला। मासूम हो, इमाम हो, शौहर भी हो, मगर अम्र बतूल खुद पे भी। सलाम है आप बीबी, आपको इज्जत है मंसूर भाई। इस वक्त जो आपकी आंखों में नमी है और जो लबों पे मुस्कान है, ये कभी कभी होती है, बड़ी कबूलियत का ये लम्हा है। यानी आप अच्छा देखें ना, आपने कभी डीपली लम्हे के लिए भी सोचा है हुआ क्या है? दस्तक दी है रसूल ने बेटी के दरवाजे, और मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मोहम्मद की बेटी बाप के हाथ का लहजा पहचानती थी। दरवाजे पे आ गई, बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछ के आए। फरमाया नहीं, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से। बाबा जकी शाह पुत्रा दे शाह रोमन अपनू जीवों पे जी। शाबाश, ये जश्न है, इसे जश्न कहते हैं। शाबाश, जिसे अली कहना आता है वो बोले हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तबरुक कहाँ लेके जा रहे हो सुनने वालों? हैदरी। रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। बतूल में जी बाबा थकी भाई, बतूल में आजम बाबा आपका अपना घर है, आपके बच्चों का घर है, आपके सदके में तो हर घर वाले के पास घर है। थोड़ी सी देर 15 मिनट और पढ़ना है, फोन बंद नहीं कर देते आप? अगर बुरा ना लगे तो, मेरा लहू हो रहा है प्लीज। हाँ, आपका अपना घर है, आपके सदके में तो हर घर वाले के पास घर है। तशरीफ ले आए, नबी घर में तशरीफ ले आए, सलाम ने सलाम को सलाम किया। मुझे टाइम का अंदाजा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सकलैन कोशिश करूंगा तुम्हारा हुक्म पूरा हो जाए। सलाम ने सलाम को सलाम किया। पहला जुमला कहा, या फातिमा तो ईतीनी इन्नी अजदु फी बदनी ज़ोफ़ा। फातिमा मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस करता हूँ। फातिमा मैं अपने बदन में, खैर है, खैर है अंकल, खैर है, अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस करता हूँ। अब मैं इसको खोलना शुरू कर दूंगा तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, कम से कम को 15-20 मील से हों, फिर हदीसे के साथ पढ़ी जाए। बुरा ना मानिएगा, मेरी मजाल है। हदीसे के साथ के एक एक जुमले पे एक एक मजलिस हो, फिर कहीं जाके बात बनती है, ठीक है ना? आपने कभी हदीसे के साथ किस एंगल से देखा है? अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी, बीबी ने जाबिर से रिवायत की, जाबिर से आगे ये हदीस हम तक पहुंची। कभी आपने गौर किया है हाफिजा क्या होता है, रावी कौन होता है, इल्म उसूल क्या है? इल्म उसूल में जवाद शाह जी आप उलमा के साथ उठते बैठते हैं, रावी का हाफजा मोतबर होना ज़रूरी है।
उस पे एतमाद करते हैं जिसके हाफजे पे यकीन हो। इसलिए मोहम्मद की बेटी ने जाबर से रिवायत की है, इसका हाफिजा इतना यकीनी था, इतना एतमाद था कि रसूल ने इसे कह दिया था, हमारे 5वें मोहम्मद से मिलना तो हमारा सलाम। हाफिजा समझ में आ रहा है? हाफिजा समझ में आ रहा है अबरार भाई? और फिर ये मस्जिद में तशरीफ फरमा थे सरकार जाबिर असगर ज़ादी 14 की कसम है, मस्जिद में तशरीफ फरमा थे जब मेरे इमाम बाकिर तशरीफ ले आए। और सूरत हाल ये थी कि देख नहीं सकते थे, नाबीना हो गए थे, पिनाई खत्म हो गई थी, गुलफाम भाई दिखाई नहीं देता था। और बैठे बैठे पूछ लिया, लोगों बाकिर आ गए, मोहम्मद बाकिर आ गए। लोगों ने कहा तू देख ही नहीं सकता, तूने कैसे महसूस कर लिया कि मोहम्मद बाकिर आ गए? उसने कहा आंखों से नहीं देखा मैंने, मेरे कानों में उस मोहम्मद के कदमों की चाप का लहजा वही है, चाप का लहजा। अच्छा मुझे हुक्म पूरा करना है, 15 मिनट है ना अभी मेरे पास, मुझे हुक्म पूरा करना है, खत्म जी। गुफ्तगू समेट रहे हैं, मैं हदीस के साथ की बाकी तुझियात छोड़ के सिर्फ एक जुमला लाला जवाब आपकी नजर करना चाह रहा हूँ। बेटी से नबी ने फरमाया इन्नी अजद फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। बेटी ने पूछा बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया मुझे अपनी किसाई यमानी ओढ़ दे, ईतीनी बिल किसाई यमानी, मुझे अपनी यमानी किसा ओढ़ दे, यमनी नहीं। ये एक अलहदा बहस है, मैं इस पर फिलहाल बहस ही नहीं कर रहा। बीबी ने चादर उठाई, बाबा के तन पे तान दी, बेसाया नबी बेटी की चादर के साए में। मेहरबानी मेरे मोहतरम, गया मैं, मेहरबानी सर। बीबी आपको इज्जत दे, बच्चे जी, नस्ल सलामत रहे, बादशाह जी वो गुफ्तगू। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी। मुज़म्मिल कह रहा है, मुद्दसिर कह रहा है, ठीक है। गुफ्तगू सिमट गई, एक मंजिल तक पहुंचाना है। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जॉब ऑफ नेचर क्या है, तकाजा क्या है अक्ल का, सेंस आपसे क्या डिमांड करता है? घर में एक बुजुर्ग आए हुए, वो बज़ाहिर ज़ईफ है, शाबाश, मेरी एहतियात पे मुझे भी दाद है और इस एहतियात पे बोलने वालों को भी दाद है। वो बज़ाहिर असगर ज़ैदी ज़ईफ है, उन्होंने घर में आके बेटी से कहा है कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे अपनी चादर ओढ़ दो। बेटी ने बिस्तर लगा दिया है, बुजुर्ग को चादर ओढ़ दी है। अब उसके बाद तकाजा क्या बनता है, फितरत क्या कहती है? अब उस घर में कोई ऊंचा ना बोले। यार आप डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएं, आप क्या क्या हिदायत देते हैं? इन बुजुर्गों को आराम से साइड पे सुला दे, घर में कोई शोर ना हो, कोई इन्हें बेआराम ना करे, यही बनता है ना। घर में कोई ऊंचा ना बोले, कोई चीज़ गिरे नहीं, किसी की ऊंची आवाज़ ना आए। स्पेशली अदनान में अगर घर में बच्चे आए तो बच्चों की माँ बच्चों से कि बेटा वो तुम्हारे नाना आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, मैंने उन्हें अपनी चादर उड़ा दी है, बेटा तुम वहाँ बैठ जाओ, उस नुक्कर पे बैठ जाओ, उस किनारे पे बैठ जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ, नाना के पास ना जाना, उन्हें बेआराम नहीं करना। इधर हसन आते हैं, हसन कहते हैं उम्मा हुई यशुम इंदा करायतन तो ये बतन का नाराया तो जद्दी रसूलिल्लाह, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी फरमाती वो तुम्हारे नाना, वो सामने चादर में, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, वो तुम्हारे नाना सामने चादर में है, तुम भी जाओ। फिर हुसैन आते हैं, हुसैन कहते हैं उम्मा हुई यशुम इंदा करायतन तो ये बतन का नाराया तो जद्दी रसूलिल्लाह। बीबी फरमाती हाँ वो तुम्हारे नाना चादर तले हैं, तुम्हारा भाई हसन भी चादर तले है, तुम भी चले जाओ। मैं कहता हूँ बीबी महसूस न कीजिएगा, हम तो आपके बच्चों के नौकरों के भी नौकर हैं, लेकिन हमारी अक्ल हमसे यही कहती है कि जब घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, आराम कर रहा है, सो रहा है, चादर में लेट रहा है, तो उसे बेआराम न किया जाए। स्पेशली बच्चों को वहाँ ना करीब भेजा जाए। आप स्पेशली बच्चों को ही भेज रहे हैं। फरमाया शौकत तू समझे ही नहीं है, बच्चे नहीं भेज रही, शिफा भेज रही है। हाय 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 हाय, ना 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 ना, मेरे जाने के बाद फतवा नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, जिस बंदे की तबीयत मचल गई हो, मैं नौकर खड़ा हुआ हूँ, शिफा भेज रही हूँ।
जाबिर से पूछा मेरे सादिक इमाम ने, जाबिर कहाँ जा रहे हो? मौला मैं करबला कब्र हुसैन की ज़ियारत को जा रहा हूँ। मेरा मासूम इमाम फरमाते जाबिर हमारी तबीयत कुछ दिनों से नासाज है, आते हुए थोड़ी सी खाके शिफा तो लेते आना। जिसके शहर की मिट्टी इमाम को शिफा दे सकती है, उसका कुर्ब रसूल को शिफा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह। शहजादी इज्जत दे, सलामत रहे। अल्लाह मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जरूर वो शेर पढ़ने, कितने पढ़ दूं? 2 पढ़ दूं? चलो 7-8 मिनट हैं, उसमें जितने पढ़े जाते हैं। 10:30 बजे का मुझे हुक्म किया गया है, तो उसके बाद वो मेरी तो खैर है, तुम ही नाराज हो जाओगे। हैं? नहीं मैं तेन 2-3 बारी लंगर कर दिया वेख्या इंज ना कर। दरूद पढ़ो मिलके बुलंदा आवाज ना। मेरा पुत्र है यार की होया, मौला होर इस तरह दे गाजी वस्ता रख। रब की जबीने नाज पर फरम यार सॉरी, बार बार कहा गया। कुछ शेर ऐसे पढ़ूंगा जो तेरे नहीं सुने हुए। रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। जी बच्चे, जी मेरा बच्चा, गाजी इज्जत है मेरे बच्चे को। नजर बद से महफूज रहो, सही सलामत रहो, दुआएं कबूल हो। खत्म। 6-7 मिनट बच गए, इसी में खुरम जितने शेर पड़े गए। रब जी मेहरबानी। रब की जबीने नाज पर, रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। बच्चे भला जमाने कितने होते हैं? कौन कौन सा? माजी, हाल, मुस्तकबिल। ऐसे जो गुजर गया वो माजी, जो गुजर रहा है वो हाल, जो आ रहा है वो मुस्तकबिल। ये हालात साडे हो गए ने। साडे बच्चों को फ्यूचर आखना आंदा, मुस्तकबिल आखना नहीं आंदा। वार फिर पास्ट ही आखी जाता, माजी नहीं उन्होंने आखना। चलो मौला तेरी खैर करे। साडा पास्ट बड़ा अच्छा सी, तुसां साडा माजी खराब करता। उर्दू पढ़िया करो मौला का वास्ता। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, गुजरा हुआ दिन, गुजरा हुआ कल माजी, जो दिन आज गुजर रहा है हाल, जो आना है वो मुस्तकबिल। एक कल गुजर गया, एक कल आने वाला है, एक दिन आज का है। माजी, हाल, मुस्तकबिल। मैं कह रहा हूँ रब की जबीने नाज पर है फख्र का बल फातिमा। ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल। शाबाश पीराम जीवो जी सलाम आपको, सलाम आपको। ये चेहरे सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग सलामत रहे, जिए। इन बुजुर्गों का साया। खालू बोलिएगा, खत्म हो गई गुफ्तगू खालू अशरफ, बस सिमट गई मेरी बात। मुर्शद, ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल फातिमा। अच्छा जवाब शाह जी आपने कहा कमाल है, तो फिर एक छोटी सी मुश्किल 1-8 मिनट की, आधा मिनट ज्यादा इसम जो होता है ना, उसकी कम से कम 2 हालतें होती हैं। एक नकेरा, एक मारिफा। आम को नकेरा कहते हैं, खास को मारिफा कहते हैं। कभी कभी नकेरा को मारिफा बनाया भी जाता है। जब उसे नकेरा से मारिफा बनाया जाता है तो उसकी ढेर सारी हयतें हैं, ढेर सारे उसके अंदाज हैं, ढेर सारे उसके कवानीन हैं। उनमें से एक है कि उस पर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो नकेरा से मारिफा हो जाता है। मसलन ये मेरे हाथ में किताब है, ये किताब है,
मगर जो परवरदिगार की किताब है वो किताब नहीं, वो अल किताब है। ये बुक है, वो द बुक है। ये किताब है, वो अल किताब है। मज़े की बात यह है कि किताब अलहदा है, अलिफ लाम अलहदा है। अलिफ लाम को किताब पे दाखिल किया गया तो अल किताब हो गई। रब की जबीन नाज पर है फ़ख्र का बल फातिमा, ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल फातिमा। समझे नहीं हो आज तक जिसमें नहीं कोई भी शक, सरवर किताबे दीन हैं उनकी कसम अल। क्या करूं, कहां चला जाऊं? थक गए हो? बस कर देते हैं, बस कर देते हैं। जी भाईजान, जी भाईजान, बीबी इज्जत है, मेहरबानी, इस दाद का शुक्रिया। ये चेहरे सलामत रहे। खत्म। सरवर किताबे दीन है। 5 मिनट 19 सेकंड बच गए। सरवर किताबे दीन है उनकी कसम। 3-4 शेर और पढ़ लूं? चले, इजाजत है। उनकी कसम, सरवर किताबे दीन है उनकी कसम अल फातिमा। बीबी आप क्या हैं, कौन समझे? तस्बीह तेरे नाम की है हर अली के काम की। हर अली जो समझ गया उसका शुक्रिया, जो नहीं समझा उससे सॉरी। तस्बीह तेरे नाम की, तस्बीह तेरे जीजा दीजियो, तस्बीह तेरे नाम की है हर अली के काम की। जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल हुई हल, जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल गई टल फातिमा, सॉरी टल, जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल गई टल। और अगर हल मेरे मुंह से ना निकल गया होता तो मैं अगला शेर ना पढ़ता। मैंने अगला शेर बस एक बार पढ़ा है कल चमड़ा मंडी में। बीबी की कसम मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन उस्ताद का नशा ऐसा है मैं शायद सारी जिंदगी ना पढ़ता। अब चूंकि हल निकल गया था मेरे मुंह से, इसलिए मुझे वो काफी अब पढ़ना पड़ गया। मुश्किल गई टल फातिमा, कब से है वो तय भी नहीं, है भी वही है भी नहीं। क्या हुआ? हाँ, सलाम उन बुजुर्गों को, सलाम उन हाथों को। ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे। बीबी इज्जत है। लाला जी मौके ही गल जी बाबा, थक नहीं गए? हाँ, खरीदो जुमले। कब से है वो तय भी नहीं, कब से? अगर किसी के हाथ तय हो तो मुझे बताएगा। गुलफाम में अगर कोई जानता हो वो परवरदिगार कब से है तो मेरी भी मदद करेगा। मुझे नहीं पता लगा। कब से है वो तय भी नहीं, है भी वही। उसका लुत्फ ये है कि वो होता भी है, दिखता भी नहीं। हाँ, कब से है वो तय भी नहीं, कब से है वो तय भी। ये बच्चा पूछ रहा है, ये बच्चे पूछ रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे, ये कॉलेज के बच्चे, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये सोशल मीडिया की दुनिया के सारे हीरोज बार बार पूछते हैं कि आखिर अल्लाह कब से है, कहाँ है, किस जगह है। मैं कह रहा हूँ कब से है वो तय भी नहीं, है भी वही, है भी वही, है भी नहीं। गुत्थी जो सुलझे ही नहीं है उसका भी हल। जी खुदा करे ये हाथ ऊंचे रहे। गुत्थी जो सुलझे ही नहीं, गुत्थी जो सुलझे ही नहीं, गुत्थी जो सुलझे ही नहीं है उसका भी हल फातिमा, है उसका भी। 1 मिनट 3 सेकंड बच गए। या अली मदद, है उसका भी। राजी हो? है उसका भी हल फातिमा। उसने सजाया जब चमन पूरे हुए यूं 5 तन। मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। उसने सजाया जब चमन, एक वक्त में दोनों कामों के लिए तैयार हो जाओ, बोलने के लिए भी लंगर के लिए भी। गया मैं। उसने सजाया जब चमन, उसने सजाया जब चमन, उसने सजाया जब चमन। सर उठाओ, पूरे हुए यूं 5 तन। अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल। कायनात की मालकिन का बख्शा हुआ रिज़्क़, कायनात की मालकिन के सदक़े में
जो ताम जो रिस्क हमारे हिस्से में आया है उसमें जो आपका हिस्सा है वो हाजिर है। माँ हज़रत तनावुल फरमाए अपने लिए, हमारे लिए, हर अली वाले के लिए, इस वतन के लिए, पाक आर्मी के लिए दुआएं कीजिएगा। खुदावंद इस जश्न के सदक़े में हमें आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब